नमस्कार साथियों, आप सभी का कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत। सभी को राम राम, खम्मा गणी। आज जो है हम पशु परिचर भर्ती को लेकर के जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जूते हुए खेत के साख से मिले हैं। जूते हुए खेत के साख से कहां से मिले? कहां से मिले? कालीबंगा से। मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी। मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी तो कौन कौन सी थी? अलवर था, करौली था और भरतपुर, यानी कि ये सभी। जनरल लेक किस किले को जीतने में असफल रहा? जनरल लेक किस किले को जीतने में असफल रहा? कौन सा किला? लोहागढ़ का किला। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है? अग्निकुंड से। किस राजपूती शासक की मृत्यु पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने कहा कि आज कुप्र का दरवाजा टूट गया है? कुप्र का दरवाजा टूट गया है, किसके बारे में कहा गया था? जसवंत सिंह। और आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी का आंकलन करने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने जितना पढ़ा आपका क्या स्कोर रह रहा है, आपको कितना याद है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो अपना स्कोर जांचने के लिए, खुद का आंकलन करने के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के एप्लीकेशन पे पशु परिचर भर्ती के 10 मॉक टेस्ट मात्र 20 रुपए में उपलब्ध है। तो प्ले स्टोर से कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और 10 मॉक टेस्ट मात्र 20 रुपए में परचेज करके इन 10 टेस्ट से आप अपना आंकलन कर सकते हैं, अपना स्कोर जो है जांच सकते हैं। 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जेडी हॉल। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेंगू किसान आंदोलन ने किया श्री राम नारायण चौधरी। राजस्थान की प्रथम देशी रियासत जहां सर्वप्रथम जनतांत्रिक एवं पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, कौन सी है? शाहपुरा। मेवाड़ के महाराणाओं को पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। मेवाड़ के महाराणाओं को पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था, क्या कहलाता था? छाबदार। आहाड़ संस्कृति किस नदी से संबंधित है? आड़ संस्कृति बनास नदी से। बीकानेर का वह शासक जिसे शेरशाह सूरी ने बीकानेर का राज्य दिलाया, इसको दिलाया था? कल्याणमल। बिजोलिया आंदोलन संबंधित है, बिजोलिया किससे संबंधित है? किसानों से। बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, यह स्थित है। बागोर कहां स्थित है? बागोर सभ्यता कहां पे है? भीलवाड़ा। नेक्स्ट, बालाथल से आहाड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं, यह कहां है? बालाथल। तो बालाथल कहां पे है? उदयपुर में। कालीबंगा की बहन नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो कालीबंगा की बहन चौथी सभ्यता। माड़ क्षेत्र से संबंधित है, तो माड़ क्षेत्र से संबंधित कौन सा है? तो ये माड़ क्षेत्र या इसको मांड क्षेत्र भी कहते हैं, मांड, है ना। तो ये किससे संबंधित है? जैसलमेर। गोसुंडी का लेख जिससे अश्वमेघ यज्ञ का पता चलता है, किस जिले में है? गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़। कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में।
1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद निर्वासन काल में महाराणा प्रताप ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? जब कुंभलगढ़ पर मुगलों का शासन हो गया तो उस समय महाराणा प्रताप ने जो है अपनी राजधानी किस क्षेत्र को बनाया था? किसको बनाया था? चावंड। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसने कराया था? कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? बीबी लाल। थानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? राव गांगा ने। बाबर ने किस राजपूती शासक पर विश्वासघात का आरोप लगाया? पे लगाया था राणा सांगा पर। कौन सा शासक अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था? हट धर्मिता। हट धर्मिता कौन था? हमीर देव। बृहद राजस्थान गठित हुआ। बृहद राजस्थान गठित हुआ कब हुआ था? 30 मार्च को। और 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान की स्त्रियों के आभूषण में कौन सा आभूषण गर्दन से नीचे नहीं पहना जाता है? गर्दन से नीचे नहीं पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? झेला। झेला कहां पहना जाता है? कानों में। तो ये गर्दन से ऊपर हो गया। चलिए, चितेरुरी ओवरी किस चित्रकला शैली से संबंधित है? चितेरुरी ओवरी इससे संबंधित है मेवाड़ शैली से। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और गुड़ला जो नृत्य है कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। निम्न में से उस फड़ का नाम बताइए जिसका वाचन नहीं किया जाता है। तो किसका वाचन नहीं किया जाता है? भैंसासुर की जो फड़ होती है उसका वाचन नहीं किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ भी यही है और सबसे छोटी फड़ भी यही है। निम्न में से किस या किन ग्रंथों की रचना महाराणा कुंभा ने की थी? महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो संगीतराज और ये जो कामराज रतिसार है ये दोनों ही किसके हैं? कुंभा के हैं। किसके हैं? कुंभा के हैं। हस्तकला से निर्मित राज्य में बादला कहां का प्रसिद्ध है? बादला। तो बादले कहां के प्रसिद्ध है? जोधपुर के। बागड़ी बोली जिसे भीली बोली भी कहा जाता है किसकी उपबोली है? तो ये किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की। क्यों बोली है? सॉरी, मारवाड़ी की। इसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। जैतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? आलमजी। वैशाख कृष्ण तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कौन सा मनाया जाता है? हमारा क्वेश्चन है वैशाख कृष्ण तृतीया। तो यहां ये कृष्ण तृतीया नहीं होगी, यहां पर जो है ये शुक्ल तृतीया होती है। कौन सी होती है? शुक्ल तृतीया। और वैशाख के अंदर शुक्ल तृतीया आपको पता है कौन सा त्योहार होता है? कौन सा त्योहार होता है? ये शुक्ल तृतीया है। शुक्ल तृतीया।
और शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार होता है? तो आखा तीज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अबूजा सावा, यानी बिना पूछे हुए सावा। और जिस दिन राजस्थान में सर्वाधिक क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं। तो आपका यहां सही आंसर क्या होगा? आखा तीज। वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आखा तीज। एक क्वेश्चन पीछे अगर बात करते हैं, तो ये जो है हमारा कि बागड़ी बोली, जिसे भीली बोली भी कहा जाता है, किसकी उपबोली है? तो बागड़ी बोली, या इसको वागड़ी कह सकते हो, ये आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये जो है मेवाड़ी की उपबोली हो जाएगी, क्योंकि ये क्षेत्र कहां आ जाता है? दक्षिण आपके राजस्थान में आ जाता है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान की बात कर लेते हैं, वहां पे नीचे, तो ये मेवाड़ी की हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है? शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है, तो कौन सा त्योहार है? गणगौर, है ना। अगला है, शिकार का बहुरंगी एवं वैविध्यपूर्ण चित्रण किस चित्रकला शैली का प्रतीक है? कौन सी शैली का है? कोटा शैली का, है ना। शिकार के जो चित्र है, शिकार का जो ज्यादा चित्रण किया गया है, वो कोटा शैली में हुआ है। अगला है, नीड का चितेरा किस चित्रकार को कहा जाता है? नीड का चितेरा को कहा जाता है सौभाग्यमल गहलोत। निम्न में से किस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो सुदर्शनगढ़, नाहरगढ़ दुर्ग। घोटिया आंबा का मेला प्रतिवर्ष चैत्र माह की अमावस्या को आयोजित होता है। यह कहां पर आयोजित होता है? घोटिया आंबा, बांसवाड़ा। अचलदास खींचीरी वचनिका नामक ग्रंथ के लेखक है? कौन है? शिवदास गार्डन। पीपल पत्रा, अंगोटिया एवं जमेला नामक आभूषण पहने जाते हैं, तो ये कहां पर पहने जाते हैं? कान के आभूषण है ये। राजस्थान का निम्नलिखित में से वह कौन सा नृत्य है जिसमें मूल रूप से महिला नर्तकियां अपने सिरों पर कुछ घड़ों को संतुलित करके एक साथ नृत्य करती है? तो कौन सा नृत्य है? भवाई नृत्य, जिसे आप मटकी नृत्य भी कहते हो। किस चित्रकार द्वारा 1623 ईस्वी में रागमाला चित्रावली का निर्माण किया गया? किसने कहा किया था? वीर जी। ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो ये आपका हो जाएगा बीकानेर शैली, जिसे आप उस्ता कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्ता कला। निम्न में से कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति का नहीं है? ग्रासिया जनजाति का नहीं है। तो देखो, वालर नृत्य है, लूर नृत्य है, मोरिया नृत्य है, लेकिन चक्री नृत्य ग्रासिया जनजाति का नहीं है। आप कमेंट करके बताएंगे कि चक्री नृत्य किस जनजाति का है। हिसामुद्दीन नामक कलाकार किस प्रसिद्ध कला से संबंधित थे? हिसामुद्दीन कौन सी कला से? उस्ता कला से। संगत बताइए, यानी आपको सही जो है वो बताना है, कौन सा सही है। कुंदन कला, जयपुर। फड़ चित्रण, ये फड़ चित्रण है ना, फड़ चित्रण। तो फड़ चित्रण कहाँ का? शाहपुरा, भीलवाड़ा, जोशी परिवार। टेरिकोटा की मूर्तियां मोलेला नाथ द्वारा, ये भी सही है। इसका मतलब सभी संगत है। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? कौन सा संगीत जो है राजस्थान का नहीं है?
तो निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो बाउल ये अपने राजस्थान का नहीं है, बाकी मंगनियार, भोपा, लंगा ये तीनों राजस्थान से संबंधित है। निम्न में से कौन सी फड़ सबसे पुरानी, सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा वाली फड़ है? सबसे अधिक सबसे पुरानी फड़, सबसे अधिक चित्रांकन, सबसे लंबी गाथा वाली फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की। और सबसे छोटी फड़ भी यही है। प्रथम व्यक्ति जिन्होंने राजस्थानी भाषा का वृहद शब्दकोश तैयार किया, तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया? सीताराम लालस। राजस्थान में उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं? उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन तो किस क्षेत्र में है? कितने क्षेत्र में है? 8,294.34 वर्ग किलोमीटर। पशु परिचर भर्ती का क्रैश कोर्स मात्र 250 घंटों में, जिसके अंदर बहुत ही शॉर्ट के अंदर रिकॉर्डेड कोर्स है, बहुत ही जो है लिमिट के अंदर। अगर आप एक बार रिवीजन करना चाहते हैं फटाफट रिवीजन के लिए, तो ये आपको कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऐप से मिल जाएगा। और मात्र कितने रुपए में? 99 रुपए में। मात्र और मात्र कितने रुपए में? 99 रुपए में ये कोर्स उपलब्ध है। तो अगर आप अपने रिवीजन करना चाहते हैं, फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। पोतवार का पठार है, पोतवार का पठार कौन सा है? अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर। सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? जोधपुर। निम्न में से किस नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाता है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी का? बेडच नदी का, है ना। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पे आ गया है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी कि ये आपको युग्म दे रखे हैं और ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित युग्म कौन सा है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो ये सही सुमेलित युग्म कौन सा है वो बताना है। तो राजस्थान का उत्तरी भाग कौन सा कहलाता है? गग्गर का मैदान कहलाता है। राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग शेखावाटी का आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, ठीक है। राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी भाग ये लूणी नदी बेसिन, और राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग विंध्याचल कगार, तो ये भी सही है ना। थोड़ा ये आपको देखना है, यहाँ पे ये बीच में है कि उत्तरी भाग जो आपका राजस्थान की अगर बात करते हैं, तो ये वाला जो भाग है ये आपका कौन सा है? गग्गर बेसिन। सरस्वती नदी जो प्राचीन समय में चलती थी, वर्तमान में गग्गर नदी का बेसिन है, हनुमानगढ़ गंगानगर वाला भाग। राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी भाग, तो दक्षिण अगर यहां बात करें दक्षिणी पश्चिमी भाग, तो यहां पे ये आपकी लूणी नदी आ जाती है। अजमेर जिले की नागपाड़ी से निकल करके बहती हुई ये गुजरात के कच्छ में जाकर गिरती है। तो ये वाला भाग यहाँ पे अगर दक्षिण पश्चिमी भाग की बात करें तो लूणी नदी का बेसिन हो जाए। राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग, यहां की अगर मैं बात करता हूं तो ये शेखावाटी क्षेत्र का आंतरिक जल प्रवाह वाला क्षेत्र आ जाता है। और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग यहां की बात करते हैं तो यहां पे आपकी विंध्याचल की पहाड़ियां आ जाती है, विंध्या कगार आ जाती है। तो कौन से सही है? सभी सही है, ये चारों ही संगत है। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना द्वारा दाब यानी छिड़काव स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य बना दिया गया? छिड़काव स्प्रिंकल यानी जिसे आप फुहारा पद्धति भी कहते हैं। कौन सी पद्धति? फुहारा पद्धति यानी बूंद बूंद सिंचाई। तो ये कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना। बाप
भाकरी तथा ब्रह्मसर क्या है? तो राजस्थान में फैले प्रमुख रन है ये। राज्य में अधिकतम कुल ग्रामीण एवं नगरीय 10 की जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही क्रम क्या है? कौन सा है सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि? बाड़मेर, फिर जैसलमेर और उसके बाद में अलवर। ऑप्शन डी सही रहेगा। राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियां, तो मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पे? हाड़ौती पक्का पठार जो है, जिसके अंदर हाड़ौती वाला क्षेत्र आ जाता है, कोटा, झालावाड़। नेक्स्ट देखिए, सवाई माधोपुर स्थित रामेश्वर घाट निम्न में से किस नदी समूह का त्रिवेणी संगम है? रामेश्वर घाट तो बनास, चंबल एवं सीप। किस मिट्टी में लोह तत्व अधिक मात्रा में मिलता है? लोह तत्व तो कौन सी में मिलता है? लाल दोमट मिट्टी। फिर अगला क्वेश्चन यहां पे है, ISFR के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से गलत कथन या तथ्य का चयन कीजिए। नीचे आपको कथन या तथ्य दिए हुए हैं, उनके आधार पे आपको जो है ISFR, ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट जो है, उसके आधार पे आपको तथ्यों का, गलत तथ्यों का चयन करना है। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र ताला जिला उदयपुर में है। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के संदर्भ में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत उदयपुर में है। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में वनावरण में सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि उदयपुर में हुई। राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू में है। तो कौन सा युग्म जो है गलत है वो आपको बताना है। तो कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन सी जो है वो गलत है। राजस्थान का कुबड़पट्टी क्षेत्र, जिसे फ्लोरोसिस प्रभावित क्षेत्र भी कहा जा सकता है, कौन से जिलों में पाया जाता है? कुबड़पट्टी तो नागौर और अजमेर। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? गिरवा। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जिलों को सुमेलित कीजिए तथा गलत कूट की पहचान कीजिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो थॉर्नवेट के अनुसार CAW डूंगरपुर दक्षिणी क्षेत्र में, DAW चूरू, DBW श्री गंगानगर, लेकिन EAD क्षेत्र पाली नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चंबल, बनास, माही और काली सिंध नामक प्रसिद्ध नदियों में से किस नदी का जल अरब सागर में गिरता है? अरब सागर में कौन सी नदी का? माही नदी का। निम्नलिखित में से राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? उदयपुर। राजस्थान की निम्न में से किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? रामसर साइट कौन सी झील है? सांबर झील। धरियन से तात्पर्य है, क्या है धरियन? तो स्थानांतरित बालू का स्तूप। ऑप्शन ए सही रहेगा। त्रिवार्तों के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सम्मिलित है? यानी राजस्थान का अधिकांश जो क्षेत्र है वो कौन से में है? AW, BSH, BSW, CAW। किसके अंतर्गत आ जाता है? BSH। माही नदी के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है।
बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। माही नदी राजस्थान में डूंगरपुर जिले से प्रवेश करती है। माही नदी की सहायक नदियां सोम, जाखम, मोरेन तथा चाप नदी है। तो कौन सा कथन गलत है? कौन सा है? सी सही रहेगा, सी गलत है क्या? तो ये डूंगरपुर जिले से प्रवेश नहीं करती है। कहां से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा जिले के खादू गांव से प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। यहां शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु है। यहां रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यह भी सही है। यहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहां बालू के स्तूप पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? यहां सदाबहार वन पाए जाते हैं। संगरिया, सांचौर, संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की राजस्थान में कुल लंबाई है कितनी है? 637 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? मैदानी भाग अरावली के पश्चिम में स्थित है। तो मैदानी भाग तो अरावली के पश्चिम में नहीं है। अरावली के पश्चिम में तो थार का जो मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वो है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% है, जबकि यहां 39% जनसंख्या निवास करती है, तो यह सही है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग जलोढ़ व दोमट मिट्टी से निर्मित है तथा यहां आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यह भी सही है। बनास बेसिन राजस्थान के पूर्व मैदानी भाग का हिस्सा है, तो यह भी सही है। कौन सा गलत हो जाएगा? तो पहला गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा है? पहला है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता के कारण मरुस्थल का जीवन लूनी नदी कही जाती है? पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, तो सही बात है। आधी मीठी आधी खारी नदी है, तो यह भी सही है। बालोतरा के बाद जो है इसका जल कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। नागपाड़ से सागरमती के रूप में उत्पन्न, तो यह भी सही है कि शुरू के अंदर इसका नाम लूणी नहीं रहता है। अजमेर की नागपाड़ी से जब इसका उद्गम होता है तो उस समय इसका नाम रहता है सागरमती। तो इसका मतलब क्या है? चारों ही सही है, उपयुक्त सभी सत्य है। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके बताइए। आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये भी बताइए। अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।